आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउन्निसा है। मैं डेंटल सर्जन हूँ और मेरा क्लिनिक DHA फेज़ 1 लाहौर में है। आज हम बात करेंगे टीथ वाइटनिंग पर कि टीथ वाइटनिंग किस तरह से की जाती है, उसके क्या नुकसानात होते हैं और उससे क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, आया वो करानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए और उसका स्केलिंग और पॉलिशिंग से क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम टीथ वाइटनिंग के बारे में बात करें तो टीथ वाइटनिंग एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिससे हमारे दांत ज़्यादा सफ़ेद, ब्राइटर और उनका शेड लाइटर होता है। जबकि स्केलिंग और पॉलिशिंग उसमें हमारे दांत साफ़ किए जाते हैं, जो उनके ऊपर कैलकुलस, जिसको आम ज़ुबान में करेड़ा कहा जाता है, वो साफ़ किया जाता है। इसलिए ये दोनों प्रोसीजर डिफरेंट हैं। सो टीथ वाइटनिंग की किस तरह से जाती है? एक केमिकल जिसमें ब्लीचिंग एजेंट और मुख्तलिफ और तरह के केमिकल्स शामिल होते हैं, वो दांतों पर अप्लाई किया जाता है और एक ब्लू लाइट ऊपर लगा दी जाती है जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करती है और उस तरह से हमारे दांतों का शेड लाइटर, ब्राइटर यानी कि मज़ीद सफ़ेद हो जाता है। टीथ वाइटनिंग का प्रोसीजर अमूमन 1 से 1.5 घंटे के दरमियान में हो जाता है और सवाल ये किया जाता है कि क्या ये सिर्फ क्लिनिक में किया जा सकता है या घर पर भी किया जा सकता है। तो हम इसके बारे में हमेशा ये बताते हैं कि टीथ वाइटनिंग का प्रोसीजर हमेशा किसी प्रोफेशनल यानी कि डेंटिस्ट की सुपरविजन में कराना चाहिए। जबकि घर में हो तो सकता है, लेकिन उसके मुख्तलिफ़ किस्म के और भी रिस्क आते हैं, क्योंकि उसको जब आप घर में करेंगे या अक्सर औकात बताया जाता है कि मुख्तलिफ़ टोटके इस्तेमाल कर लिए जाएँ, तो क्या होता है कि वो अनसुपरवाइज्ड होता है, कि कोई भी प्रोफेशनल उसको नहीं देख रहा होता कि आया आपके दांत इस तरह की कंडीशन में हैं कि उन्हें टीथ वाइटनिंग की जाए या ना की जाए, कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाए, कितनी देर के लिए किया जाए और किस तरह से किया जाए। सो उसके नुकसानात ज़्यादा हो सकते हैं और अमूमन वो टीथ वाइटनिंग होने की बजाय आपके दांतों को ख़राब कर देता है। इसलिए हमेशा प्रेफर किया जाता है कि एक डेंटिस्ट की सुपरविजन में एक क्लिनिकल सेटिंग्स में ही करवाया जाए। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि क्या टीथ वाइटनिंग का प्रोसीजर उससे कोई दर्द या कोई और शिकायत होती है दांतों में? तो हाँ, उससे कुछ हसासियत ज़रूर हो सकती है, जिसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं, लेकिन उसमें कोई और प्रॉब्लम उस तरह से नहीं होता अगर डेंटिस्ट की सुपरविजन में करवाया जाए। और अगर आपको ड्यूरिंग द प्रोसीजर कोई सेंसिटिविटी होती है तो डेंटिस्ट फ़ौरन उस प्रोसीजर को रोक देता है और अगर बाद में होती है तो कोई भी एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट प्रिस्क्राइब कर दी जाती है, क्योंकि पहले ही मामूली सी हसासियत हो रही होती है तो वो उससे ठीक हो जाती है। और इसके अलावा ये कि जब टीथ वाइटनिंग करवाई जाती है तो उसके रिज़ल्ट्स कब तक रहते हैं, ये डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल पे। अगर आप चाय, कॉफ़ी या सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल मुनासिब करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, तो ये उमूमन 1 साल तक लास्ट करता है और अगर आपका इस्तेमाल ज़्यादा है इन चीज़ों का तो ये 6 महीने तक ज़रूर चल जाता है। इसके अलावा ये कि अगर टीथ वाइटनिंग करवाई जाती है तो क्या रिज़ल्ट सबके सेम होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हर एक के दांत एक तरह के नहीं होते, स्टेन्स एक तरह के नहीं होते। अगर तो स्टेन्स चाय, कॉफ़ी वगैरह के हैं तो फिर आपके रिज़ल्ट्स बेहतर आ जाएंगे, या ये कि अगर दूसरे तरह के स्टेन्स हैं जो कि किसी बचपन में दवाई खाने की वजह से हैं या दांतों में कोई ऐसी कंडीशन है, तो उसके रिज़ल्ट्स वैसे नहीं आएंगे। तीसरी चीज़ ये कि किस तरह की सेटिंग्स में किया जा रहा है, क्या आप उसको खुद कर रहे हैं, कोई डेंटिस्ट कर रहा है, किस तरह की क्वालिटी की वाइटनिंग की जा रही है। लेकिन ये कि हमेशा एक तो डेंटिस्ट के सुपरविजन में होना चाहिए। सो ये बात आपका डेंटिस्ट डिसाइड करे कि आपके दांत क्या वाइटनिंग करने के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं, और किस तरह की वाइटनिंग उस पर होनी चाहिए, कितनी देर के लिए होनी चाहिए। सो ये डिपेंड करता है आपकी दांतों की कंडीशंस पर और बाकी सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं कि क्या रिज़ल्ट्स किस तरह के आपके आएंगे और वो कितनी देर लास्ट करेंगे जब आप टीथ वाइटनिंग करेंगे। आजकल बहुत से टूथपेस्ट मार्केट में आते हैं, जिस तरह वो ब्लैक कलर के टूथपेस्ट या किसी और तरह के वाइटनिंग टूथपेस्ट, कि अगर आप उन टूथपेस्ट से ब्रश करेंगे तो आपके दांत वाइट हो जाएंगे। आमतौर पर वाइटनिंग लिक्विड्स, जेल्स या ड्रॉप्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं उन्हें रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि उनके अंदर अमूमन एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं जो आपके इनेमल को रगड़ते हैं और उससे आपका दांत कुछ देर के लिए तो ज़रूर वाइट हो जाता है और हमें लगता है कि हमें रिजल्ट्स मिल गए, लेकिन वो लॉन्गर टर्म्स में हमारे गम्स के लिए और दांतों के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होते हैं, क्योंकि जब दांत ऊपर से रगड़ा जाएगा तो उसकी जो इनर लेयर्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी
और इसके अलावा उसमें कीड़ा लगने के खदशात भी ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि इस बात का ख़ास ख्याल रखना होता है कि जो ब्लीचिंग एजेंट उसमें इस्तेमाल होता है, जिसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, उसकी मिकदार कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है और वो कंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल करनी होती है। जो आम तौर पर मिलने वाली किट्स होती हैं, जिन्हें हम अक्सर होम रेमेडीज़ में या सिंपली लेकर टीथ वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें अक्सर इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है तो वो आपके दांतों को हर्ट कर सकते हैं। आपको अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द दांतों में शुरू हो सकता है या आपके होंठ, गाल वगैरह भी उससे जल सकते हैं। सो ऐसी इमरजेंसी में जाने की बजाय हमेशा सुपरविजन करवाना चाहिए। और अगर आपका ये ख्याल है कि आप बहुत ही अच्छी कोई किट और महंगी किट इस्तेमाल कर रहे हैं घर में और उससे टीथ वाइटनिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो डेंटिस्ट इस्तेमाल कर रहा है उसमें और इस तरह की अवेलेबल जो मार्केट में किट्स हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि जो ब्लू लाइट टीथ वाइटनिंग में इस्तेमाल होती है उससे दांत सफ़ेद होते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको एक क्लियर करती चलूँ कि वो उस ब्लू लाइट से सफ़ेद नहीं होते। जो हम उसके ऊपर केमिकल एजेंट लगाते हैं उससे दांत सफ़ेद होते हैं, इसलिए उसको कंट्रोल वे में इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी होता है। जो ब्लू लाइट है वो इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि वो रिएक्शन को फास्ट कर सकती है, तभी तो हम 1 से 1.5 घंटे में ये कर पाते हैं, वरना हमें इस रिएक्शन के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दरकार हो। उसके अलावा ये कि ये सोचा जाता है कि जो हमारे मुंह में कोई फिलिंग्स, क्राउन्स, वेनियर्स या इस किस्म की चीज़ें हैं, क्या वो भी शेड में लाइटर हो जाती हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि अगर हम उनके ऊपर वाइटनिंग करते हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं, इसलिए उनका शेड तो नहीं चेंज होता, उन पर टीथ वाइटनिंग अटेम्प्ट करना गलत होगा। इसलिए मेरा आपको सजेशन होगा कि जब भी आप टीथ वाइटनिंग के बारे में सोचें तो जाकर डेंटिस्ट के साथ कंसल्ट करें और ये चेक कराएं कि क्या आपके दांतों को टीथ वाइटनिंग की ज़रूरत है भी या नहीं, क्या उन पर टीथ वाइटनिंग अटेम्प्ट भी होनी चाहिए या नहीं। घर पर इस किस्म के प्रोसीजर्स ना करें ताकि आप किसी भी किस्म के रिस्क फैक्टर में इन्वॉल्व ना हो। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।